सभी को शुभ प्रभात। जय हिंद, नमो बुद्धाय। और जैसे कि हम देख रहे हैं कि आज हम 5वें दिवस में सुबह के सेशन में हम आज उपस्थित हुए हैं और आप सभी आनंदित है, सुखी है और सुख और आनंद प्राप्त करने के लिए हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं। जैसे कि हम देख रहे हैं कि हमारा कोर्स अप्लाइड बौद्ध मनोविज्ञान, इस कोर्स के अंतर्गत हम अलग अलग बौद्ध मनोविज्ञान के जो पहलू हैं, जो हम सैद्धांतिक तौर पे भी हम समझ रहे हैं और साथ साथ में हम ये भी प्रयास कर रहे हैं कि ध्यान के माध्यम से भी उसे हम कैसे समझ सकें। और हमने देखा है कि अभिधम्म और विपस्सना और या समत, जिसे हम ध्यान कहते हैं, वो हमेशा साथ साथ में जाता है। हमने ये भी देखा है या हमें पता है कि ध्यान और प्रज्ञा की जो पारमिता जो है वो हमेशा साथ में रहती है। ध्यान से ही प्रज्ञा प्राप्त होती है और जिसे हम अभिधम्म कहते हैं। अभिधम्म अपने आप में प्रज्ञा है, वो प्रज्ञा का अनुभव है जिसे अभिधम्म पिटक में विश्लेषण किया गया है कि सही में अस्तित्व जो हम बाहर देखते हैं और जिसे हम नाम देते हैं कि ये वो है, वो मेरा है, ये तुम्हारा है, तो उसके भीतर वास्तविकता क्या है, क्या घटक है, क्या प्रक्रिया है, क्या उसका धर्म है, इसका विश्लेषण अभिधम्म करता है। और उसी विश्लेषण को बुद्ध ने प्रज्ञा कहा है कि जब हम उस प्रज्ञा से इस सत्य को देखते हैं, घटना को देखते हैं, अस्तित्व को देखते हैं, तो वो निर्वाण का अनुभव हमें होने लगता है। तो ध्यान और निर्वाण या प्रज्ञा एक दूसरे से जुड़ी हुई प्रक्रिया है। और इसलिए हमने हमेशा, जब हम और अच्छे व्यक्ति होना चाहते हैं और सुखी व्यक्ति होना चाहते हैं और साथ साथ में हम बहुत अच्छे बौद्ध व्यक्ति होना चाहते हैं, तो हमने ध्यान के प्रति हमने और रुचि निर्माण करनी चाहिए। और ध्यान का जो अनुभव जो है या ध्यान का पूरा आधार जो है वो हमारा चित्त है, मन है या हमारा शरीर है। शरीर और मन का जितना हम अवलोकन करेंगे, जितना हम उसको समझने देखने का प्रयास करेंगे, तो समझ जाइए कि हम ध्यान की प्रक्रिया के अंदर और गहराई की तरफ जा रहे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज जो हम ध्यान करने वाले हैं वो आपने इसके पहले भी किया होगा, लेकिन आज हमारे लिए नया दिवस है, क्योंकि हर दिन हर समय जो है नया होता है, शुद्ध होता है और एक नए अनुभव की तरफ हमें आगे ले जाता है। तो ऐसा मत सोचिए कि हाँ, मैत्री भावना इसके पहले भी की है तो वैसे ही कुछ होगी, ऐसा ज़रूरी नहीं है। क्योंकि आज का अनुभव एक नए चित्त का अनुभव है। अगर हम सही में अनित्यता को देख पाते हैं तो बहुत ही अद्भुत है। इतना अद्भुत है कि उसकी परिभाषा भी करना बड़ा मुश्किल है। जो बुद्ध ने अनुभव किया होगा कि अस्तित्व अनित्य है, हम तो सिर्फ सुनते हैं और बहुत कम मात्रा में अनित्यता का अनुभव करते हैं। लेकिन हम प्रयास कर रहे हैं कि हम हर जगह पर, हर समय पे अनित्यता को देखें ताकि हम दुखों से मुक्त हो सकें। तो जैसे कि अभी हमने पाली में जो मैंने चैंटिंग आपके सामने रखा था और आपने सुना होगा, नई टून थी, लेकिन ये कर्णीय मैत्रेय सुत्तक का चैंटिंग था जो आपने सुना है। और आज हमारे ध्यान का विषय भी मैत्री भावना है। तो हमें पता है कि हम अपने सुर में कर्णीय मैत्रेय सुत्तक गाते हैं, सुनते हैं, तो हमें और ज़्यादा पसंद आता है। लेकिन जो भी आपने रिकॉर्डिंग सुना है उसका जो हिंदी अनुवाद जो है वो मैं आपको पढ़ के बताता हूँ, ताकि जो हम मैत्री भावना करने वाले हैं उसका आधार ये सुत्तक कैसे है। और हमें इसका भी शुरुआत के शब्दों में ही हमें अनुभव हो जाएगा कि कर्णीय मैत्रेय सुत्तक या मैत्री भावना किसके लिए, उसका उद्देश्य क्या है। बुद्ध ने मैत्री भावना करने के पहले कौन व्यक्ति कर सकते हैं, कौन व्यक्ति की
उसके आचरण, उसकी चर्या, उसका मन कैसे होना चाहिए, इसके बारे में बुद्ध जो है इसमें शुरुआत के गाथा में ही वो बात करते हैं। और मुझे लगता है कि हमारे लिए इसका हिंदी अनुवाद जो हमें समझ में आता है और हम भाषा के माध्यम से हम बुद्ध के वचन को या बुद्ध के अनुभव को हम कुछ मात्रा में ज़रूर समझ सकते हैं। तो ध्यान से सुने। शुरुआत होती है इस प्रकार से, शांत पद। ये शांत पद निर्वाण है। शांत पद प्राप्त करना चाहने वाले कल्याण साधना में निपुण व्यक्ति को चाहिए कि वह योग्य, सरल एवं अत्यंत सरल बने। अभी ये सब बातें जो हम अभिधम्म पिटक में देख रहे हैं कि किसका हम अध्ययन करने जा रहे हैं, वो यही बातें हैं जो इस करने मित्र सूत्र के शुरुआत में ही बुद्ध बताते हैं कि ऐसा व्यक्ति जो योग्य, सरल और अत्यंत सरल हो, वो निर्वाण प्राप्त करने की चाह रखता हो। उससे आगे और कहते हैं, उसकी बात सुंदर, मधुर और विनीत हो। वह संतोषी और सहज हो, पोष्य हो, सादा जीवन व्यतीत करने वाला हो। अभी एक एक शब्द हम अपने व्यवहार में जब हम देखते हैं या मैत्री भावना करने वाले हैं, तो ये शब्द जो है हमें काफ़ी मदद रूप हो सकते हैं। उनकी इंद्रिय शांत हो, वो चतुर हो, अल्पभाषी हो, कुलों में आसक्ति ना हो। कुलों में मतलब परिवार में। जो हमारी वेदना को कल हमने देखा था कि संसारिक वेदनाएं जो है वो किस प्रकार से संसार में हमें लिप्त करती है। और विशेषतः जब हम अपने परिवार की बात करते हैं, परिवार के प्रति जो हमारी आसक्तियाँ होती है, वही हमें संसार में सबसे ज़्यादा पकड़ी हुई है। हम ऐसा कह सकते हैं कि वो पकड़ी नहीं है, हमने पकड़ के रखा है, जबकि वो अनित्य है। वो पकड़ ही नहीं सकती हमें, ना उसे हम पकड़ सकते हैं। लेकिन फिर भी हम आसक्त हैं। तो कुलों में अनासक्त रहित हो, ऐसा कोई भी छोटा कार्य ना करे जिसके लिए दूसरे जानकार लोग उसे दोष दें। हमारे मित्र, हमारे कल्याण मित्र, हमारे परिवार के लोग किस प्रकार मैत्री करें। आगे बुद्ध मैत्री की बात करते हैं। अभी तक की जो बात थी वो आपका उद्देश्य, आपका मन, आपका व्यवहार, आपके जो प्राथमिक जो आपकी जो मन के भीतर जो आपका स्वभाव है वो क्या है, कैसे होना चाहिए, इसकी बात बुद्ध करते हैं। और आगे फिर मैत्री करने के लिए बुद्ध आगे बताते हैं, इस प्रकार मैत्री करें कि सभी प्राणी सुखी हो, क्षमाशील हो, अत्यंत सुखी हो। ये जो जंगम या स्थावर, जंगम मतलब जो दिखने वाले जो भी प्राणी हैं, स्थावर या इस पृथ्वी पर रहने वाले सभी जीव मात्र जो है, वो दीर्घ और महान। दीर्घ या महान मतलब कितने भी विशाल हो या बड़े हो। यहाँ पे बुद्ध जो है अस्तित्व के विभिन्न जो स्तर है या उसकी जो क्या कहते हैं कि उसका जो स्वरूप जो है उसमें उसको बताते हैं। तो भी हमें ध्यान में रखना है कि मध्य हो या रस्व हो, अणु हो या स्थूल हो, छोटा हो या बड़ा हो, दिखाई देने वाला हो या दिखाई नहीं देने वाला हो। ऐसे भी बहुत सारे जीव है, बैक्टीरियाज है, सूक्ष्म प्राणी है, ऐसे बहुत सारे जीव है कि जो हमें आंखों से दिखाई नहीं देते या जो हमारी आंखें देख नहीं सकती है। हमारी आंखें जो हमारे सामने प्राणी है, मनुष्य, उसी को देखती है। लेकिन संसार में बहुत सारे मनुष्य है, प्राणी है जो हमें आंखों से दिखाई नहीं देते, क्योंकि वो बहुत दूर है। कोई पास में है, कोई दूर है। वो उत्पन्न या भविष्य में उत्पन्न होने वाले जितने भी प्राणी हैं, मतलब यहाँ पे मैत्री भावनाओं को किस प्रकार से हमें अनुभव करना है, उसका पूरा वर्णन हमें इसमें मिलता है।
एक दूसरे की बुराई ना करे, कभी किसी का अपमान ना करे, वैमनस्य और विरोध के कारण भी एक दूसरे के दुख की इच्छा ना करे। तो जैसे कि वेदनानुपස්සना हमने कल देखा था कि भीतर जब हम वेदना निर्माण होती है, लोभ की हो या द्वेष की हो, अगर उसको हम जागृति से देखते हैं तो वो मैत्री में परिवर्तित हो जाती है। अगर वेदना को अगर हम जागृति से नहीं देखते हैं तो वो द्वेष और आसक्ति और बहुत सारी जो अन्य जो हमारी अकुशलता जो है उसमें परिवर्तित हो जाती है। तो हमारा बदलाव कहाँ पे कैसे हो रहा है उसका सूक्ष्म विश्लेषण अभिधम्म पिटक में, या जो हम अभ्यास कर रहे हैं कि हमारा मनोविज्ञान क्या है, मन का दर्शन क्या है, मन का स्वभाव क्या है, उसको जब तक हम सूक्ष्म और उसकी प्रक्रिया के अनुसार नहीं देखेंगे तब तक हमारा मैत्री भाव जो है वो पूरी तरह से विकसित नहीं हो पाएगा और सिर्फ शब्द बन जाएंगे, लेकिन हम मैत्रीपूर्ण नहीं बन पाएंगे। तो इसलिए हमने आज मैत्री को थोड़ा और गहराई से करने का प्रयास करना चाहिए। बुद्ध और आगे कहते हैं, एक उदाहरण देके बुद्ध बताते हैं और हमें भी उसका काफ़ी अनुभव हुआ है कि जिस प्रकार माता अपनी जान की परवाह न करके भी अपने एकलौते पुत्र की रक्षा करती है, उसी प्रकार सभी प्राणियों के प्रति अपार प्रेम भाव बढ़ाए। ये हमारे सामान्य मन को असंभव कार्य लगता है, लेकिन जब हम सामान्य मन से ऊपर उठते हैं, सामान्य मन से ऊपर उठने का मतलब ये है कि हमारी आसक्ति कम होती है और हम मन को उसके स्वभाव के मूल स्वरूप में देखते हैं, तो ऐसा करना होना संभव हो जाता है कि हमारा चित्त जो है एक माता की तरह बनता है और हम सभी जीव मात्रा को अपने पुत्र के समान, जिस प्रकार से पुत्र की हम आसक्ति होकर सुरक्षा करते हैं, तो हम मानव समाज की करुणा होकर सुरक्षा करते हैं। पुत्र में हमारी आसक्ति होती है, लेकिन जब हम मनुष्य के प्रति मैत्री भाव करते हैं तो उसमें आसक्ति नहीं, करुणा होती है, प्रज्ञा होती है, और उस अनुभव से हम मैत्री करते हैं। बिना बाधा, बिना बैर, शत्रु के ऊपर नीचे, आड़े तिड़े सारे संसार के प्रति असीम प्रेम भाव और मैत्री को बढ़ाए। बिना बाधा, बिना बैर, शत्रुता के ऊपर, जिस प्रकार से हम 4 पद्धति में हम ध्यान को बांटा है, तो हम धीरे धीरे उस मैत्री का पूरी तरह से विकास करते हैं आगे। और बुद्ध व्यवहारिक तौर पे भी मैत्री भावना करने को कहते हैं कि सिर्फ ध्यान में ही मैत्री नहीं है जब हम ध्यान भावना करते हैं, बल्कि आगे बुद्ध बताते हैं कि हम जब खड़े हैं या चलते हुए हैं या बैठे या लेटे हैं अथवा जब तक जागते रहे तब तक इसी प्रकार मैत्री भाव स्मृति बनाए रखे, इसी को मैत्री ब्रह्म विहार कहते हैं। सिर्फ ध्यान में मैत्री करना, वो मैत्री भाव एक मर्यादित आचरण है। बुद्ध यहाँ पे ये बताते हैं कि चलते, बैठते, उठते, लेटते और आगे यहाँ तक कहते हैं कि जब तक हम नींद में नहीं जाते हैं, जब तक हम सोने के अवस्था में नहीं जाते हैं, तब तक हमने मैत्री भावना का आचरण करना चाहिए, उसके प्रति स्मृति रखनी चाहिए। जब हम मन के और उसके पहलू को देखेंगे, जो विधायक चित्त है या विधायक चैतसिक है, तो उसमें हमें मैत्री अपने आप में दिखाई देगी। मैत्री वहाँ पे है, हमारे भीतर मैत्री का गुण है। जैसा द्वेष हमें दिखाई देता है कि मुझ में द्वेष है, वैसा ही मुझ में मैत्री है या मैत्री मेरे चित्त में है। तो ये चीज़ हमें जब उसका हम अध्ययन करेंगे तो हमें यही मन, हमारे मन के भीतर मैत्री भाव या मैत्री का गुण कैसे है और उसको हम कैसे विकसित करें ताकि हमारा कुशल चित्त जो है उसको हम निर्माण कर सकें। ऐसा करने वाला मनुष्य, अभी इसका परिणाम भी बुद्ध यहाँ पे बताते हैं कि जब वो अपनी मैत्री को अमर्यादित करता है, एक माता की तरह सभी
प्राणी और जीव मात्रा के लिए मैत्री करता है तो उससे क्या लाभ होता है। जैसे कि हमने शुरुआत में ही बुद्ध ने बताया कि निर्वाण प्राप्त करने वाले या चाहने वाले व्यक्ति को क्या क्या उसका स्वभाव होना चाहिए, और आखिरी उसका अनुभव बुद्ध बताते हैं कि उससे क्या लाभ होता है। ऐसा करने वाला मनुष्य या ऐसा करने वाला चित्त कह सकते हैं। जब हम मनुष्य मैं मेरा कहते हैं तो उसके भीतर जो अभिधम्म ये बताता है कि हमने अपने भीतर मन चित्त और चैतसिक को हमें देखना चाहिए। जब मैं कहता हूँ कि जब मैं कहता हूँ कि तू मनुष्य, सभी जो हम व्यवहारिक रूप में जब नाम देते हैं और उसके ऊपर ही हम स्थिर हो जाते हैं, लेकिन अभिधम्म ये कहता है या प्रज्ञा ये कहती है कि उसके भीतर भी हमने देखना चाहिए कि मनुष्य मतलब क्या। मनुष्य मतलब चित्त की धारा या उसका स्वभाव, उसका व्यवहार मतलब मनुष्य। जहाँ पे मन है वहाँ पे मनुष्य है। तो उस अर्थ से हमने भीतरी अनुभव से भी शब्दों को देखने का प्रयास करना चाहिए। वही अभिधम्म है, वही प्रज्ञा है, वही विपස්සना है। तो हमने शब्दों को भी उसके गहरे अस्तित्व में देखने का प्रयास करना चाहिए। तो ऐसा करने वाला मनुष्य कभी मिथ्या दृष्टि में नहीं पढ़कर शीलवान विशुद्ध दर्शन से युक्त काम तृष्णा का नाश कर पुनर्जन्म से मुक्त हो जाता है, भव से मुक्त हो जाता है। और उसके पहले वो मिथ्या दृष्टि से मुक्त हो जाता है। और मिथ्या दृष्टि किसकी? कि अनित्य को नित्य समझना ही मिथ्या दृष्टि है। फिर से वहीं पे आ जाता है, घूम फिर के जो उसका अनुभव जो है अनित्यता पे ही आ जाता है। क्योंकि जब हम अस्तित्व को या किसी भी घटना को जब हम नित्य देखते हैं तो वहीं से मिथ्या दृष्टि शुरू हो जाती है। और वही मिथ्या दृष्टि को नष्ट करने से ही हम अधिक शीलवान हो जाते हैं। हमें और शुद्ध दर्शन होने लगता है, विपश्यना हम कह सकते हैं। और विपश्यना होने से जो भी तृष्णाएं जो है उसको हम अनित्य करके देखते हैं। तो अपने आप ही हो काम तृष्णा से हम आसक्ति से मुक्त होने के अनुभव को ही निर्वाण या संसार विमुक्ति का अनुभव कह सकते हैं। तो संसार से विमुक्त होना मतलब संसार को त्यागना नहीं है। संसार से विमुक्त होने का मतलब संसार में फिर से करुणा भाव से हमें रहना है। क्योंकि हमारे आसक्ति को छोड़ना है, संसार को नहीं। क्योंकि संसार को बुद्ध की ज़रूरत है और बुद्ध भी संसार में ही होते हैं। मनुष्य योनि में ही बुद्ध को या व्यक्ति को बुद्धत्व प्राप्त होता है। तो संसार और संसार से मुक्ति जो है, ये दोनों अस्तित्व जो है उसको हमें समझना है। और अभिधम्म जो है या प्रज्ञा जो है हमें पूरी तरह से हमें समझाती है कि किस प्रकार से हमने अपने अस्तित्व को गहराई में अपने स्वयं के अनुभव से हमें देखना है। तो आज हम मैत्री भावना का ध्यान करने वाले हैं। तो अपने शरीर को और अपने आप को तैयार कर दें। हमारे जो शरीर में जो पृथ्वी आप तेज वायु से बना हुआ ये जो शरीर जो है, जब हम कहते हैं कि शरीर, तो शरीर के साथ हमें 4 घटकों का भी हमने एहसास करना चाहिए कि जो भी हमारे शरीर में ठोस है, कठिन है, ये पृथ्वी धातु है। कठिनता, कठोरता ये पृथ्वी धातु का लक्षण है, यही शरीर है। फिर आप है जिसे हम पानी कहते हैं, हमारे भीतर बहने वाला खून प्रवाहित होना उसका स्वभाव है जो हमारे शरीर में है। तेज जो तापमान है, उष्णता है, हमारे भी शरीर को जीवित रखती है। और वायु जो हम हर क्षण
हर पल हम सांस ले और छोड़ रहे हैं। तो चार घटक मतलब हमारा शरीर, जो हम ध्यान के लिए उसको तैयार करें। इस चार घटक का संतुलन ही हमारी ध्यान की संतुलित अवस्था है। अगर चार घटक हमारे शरीर में संतुलित है तो सुखद है, और इस चार घटकों का असंतुलन अगर कहीं हमें दिख रहा है तो उसे भी थोड़ा मसाज करके, थोड़े शरीर को एक्सरसाइज करते हुए तनाव को मुक्त करें। क्योंकि दर्द वहीं पे होता है जहाँ पे हवाएं रुक जाती है, खून रुक जाता है। तो थोड़ा मसल्स को दबाते हुए कहीं पे हमें दर्द हो रहा है तो उससे मुक्त कर। ध्यान के लिए हमारा शरीर और शरीर के साथ जो हमें अनुभव हो रहा है वेदनाओं का, वो हमारा मन का प्रारंभ है। जहाँ वेदना है वहीं पे चित्त मन निर्माण होता है। जैसे जैसे वेदना को हम देख रहे हैं कि हमारा आसन सुखद है, वैसे वैसे हमारे मन में ध्यान करने का आनंद, उत्साह निर्माण हो रहा है। और उस उत्साह से हमारे मन में श्रद्धा निर्माण हो रही है अपने उद्देश्य के प्रति कि मुझे दुखों से मुक्त होना है, बुद्ध की शरण जाकर, धम्म की शरण जाकर, संघ की शरण जाकर। ध्यान के उद्देश्य को धारण करें, संकल्प करें कि अभी मैं मैत्री चित्त का ध्यान करने जा रहा हूँ। ये जो मेरा समय है उसके लिए मैं संकल्प कर रहा हूँ। मेरा शरीर और मन ध्यान के लिए समर्पित है। भले मेरे शरीर में कुछ दुखद भी वेदना हो या मन में आने वाले जो न्यूरन है भले वो आए, फिर भी मैं ध्यान के प्रयास में निरंतर प्रयास करूं। मैत्री चित्त भावनाओं के पहली प्रगति में हमारे शरीर की जागृति रखनी है। शरीर की जागृति के साथ हमारे सांस की जागृति भी रखनी है।
देखिए कि मैं स्मृतिमान हूँ, जहाँ पर बैठा हूँ मैं जान रहा हूँ कि कहाँ पर बैठा हूँ। मेरे आसन से होने वाला स्पर्श मेरे शरीर को होने वाला स्पर्श और सांस से होने वाला स्पर्श, उसे मैं जागृति से देख रहा हूँ। सांस का आना, सांस का जाना, ये मुझे स्मृतिमान कर रहा है। इसको जानते जानते मैं स्मृति का अनुभव कर रहा हूँ। देखिए, इसी स्मृति को आगे बढ़ाते हुए भीतर मन की तरफ, जहाँ पर हमारी भावनाएं हैं, जिसे हम हृदय केंद्र कहते हैं, उसके तरफ स्मृति के प्रकाश में देखें। जो वेदनाएं मुझे होती हैं, उसके भीतर क्या भावनाएं हैं। उसका अवलोकन करते करते हमें दिखाई दे रहा है कि मेरे हृदय में सामान्य तौर पे दो प्रकार की भावनाएं क्षण प्रति क्षण निर्माण हो रही है। जैसे कि सांस आ रहा है, सांस जा रहा है, और हृदय की धड़कन निरंतर हो रही है। उसी प्रकार से मेरी भावनाओं में भी ऐसी ही उथल पुथल हो रही है। कुछ भावनाएं कुशल है, जो शुद्ध है, सुख देने वाली है, शांति देने वाली है। देखिए, ऐसी कौन सी भावनाएं हैं, ऐसा कौन सा स्वभाव है हमारे भीतर, जो कुशल चित्त को दर्शाता है। हमारे हृदय की धड़कन शांत हो जाती है जब वो चित्त उत्पन्न होता है। वो कौन से बीज है, कौन सा स्वभाव है, तो हमें दिखाई दे रहा है कि हमारे भीतर श्रद्धा का बीज है, शील का बीज है, प्रज्ञा का बीज है।
मैत्री का बीज हमारा कुशल चित्त अनेक गुणों से संपन्न है। विश्वास रखें जो हमें दिखाई दे रहा है, भले अकुशल स्वभाव भी हमें दिखाई दे रहा है कि हमारे भीतर द्वेष है, लोभ है, भय है, चिंता है, आसक्ति है, उससे घबराइए मत अगर दिखाई दे रहा है। लेकिन जो महत्वपूर्ण है वो हमारा कुशल चित्त है, कुशल स्वभाव है। जैसा भीतर जाने वाला सांस हमें ठंडक महसूस करता है, उसी प्रकार से हमारे भीतर जो कुशल धर्म है, जो हमें दिखाई दे रहा है, क्योंकि हम जागरूक हैं, जागृति से देख पा रहे हैं। कोई एक स्वभाव भी दिख जाए तब भी आनंदित हो जाइए। हमारे व्यवहार में वो दिखाई देता है जब हम शील का आचरण करते हैं, दान का आचरण करते हैं, मैत्रीपूर्ण व्यवहार करते हैं। वो सभी इसी स्वभाव के कारण है। धीरे धीरे जो हमें अनुभव हो रहा है हमारे हृदय में, जो हमारा हृदय पूरे शरीर का केंद्र है, शरीर को पूरा शुद्ध रक्त पहुंचाता है, उसी प्रकार से हमारा मन का हृदय इस शरीर को और हमारे पूरे जीवन को पूरे संसार को शुद्ध करता है। जो असीम है इस शरीर से भी बाहर जाता है, विकसित होता है। अपने मन चक्षु के सामने खुद का चेहरा या स्वयं आप एक कमल पुष्प पर बैठे हैं, जो आपके ही गुणों का प्रतीक है, शुद्धता का, अनासक्ति का। देखिए आपका हंसता चेहरा, जो आप ध्यान में बैठे हैं, ऐसा ही प्रतिबिंब आपके मन के भीतर अपने स्वयं का देख रहे हैं। जो प्रकाशित है, अद्भुत है। हम वही देख रहे हैं जो हम सच में है, क्योंकि हमारी मैत्री
हमें स्वयं को शुद्ध करती है। हमारे शुद्ध स्वभाव से हमें जुड़ना है, एक रूप होना है। वही स्वयं पर मैत्री है। जिस प्रकार से हम सांस को देखते देखते सांस के साथ हम एक रूप हो जाते हैं, वैसे ही हमारे भीतर जो कुशल धर्म है, उसी कुशल धर्म से हम अपने आप को कमल पुष्प पर देख रहे हैं कि मैं शीलवान हूँ, क्योंकि मेरा धर्म शीलवान होना है। ये मेरा स्वभाव है, मेरे मन का, मेरे शरीर। किसी को मैं हानि, हिंसा ना करूँ। क्योंकि मेरी कोई हिंसा करे, मुझे दुख होता है, वैसे ही मैं किसी की हिंसा करूँ तो वो भी दुखी हो। ये मुझे समझ में आ रहा है। और वही शिव है जो पूरी तरह से मैं इस क्षण में शील का अनुभव कर रहा हूँ, पूरे शुद्ध शील का। अभी तक जो भी मैंने शील का आचरण किया है, उन सभी आचरणों का अनुभव करते हुए इस क्षण में मैं शीलवान हूँ, काया से, वाणी से और मन से। और कल भी रहूँगा, हमेशा रहूँगा शील से पूर्ण। क्योंकि मेरे सुख का कारण मेरा शील है। मैं शीलवान हूँ, मैं शीलवान हूँ। इस भावनाओं को पूरे शरीर में बहने दीजिए। मस्तिष्क से लेकर पैर तक, वर्तमान से लेकर भूत और भविष्य तक। आपकी आवाज़ जो आप मन से सुन रहे हैं, अपने मन को देख रहे हैं, उसकी आवाज़ की गूंज जो भावनाओं में अभिव्यक्त हो रही है, शब्दों में अभिव्यक्त हो रही है, हमारी आचरण में अभिव्यक्त हो रही है, सभी उसी के अलग अलग पहलू हैं। कभी हम चित्र में देख लेते हैं, कभी कल्पना में, कभी शब्दों में, कभी भावनाओं में। मैं प्रज्ञावान हूँ,
प्रयोगशील को मन शांत करता है और ध्यान से हम प्रज्ञा को देख रहे हैं। आप अपने आप प्रज्ञावान होने का अनुभव ले रहे हैं। आपकी आंखें आपके धम्मचक्षु देख रहे हैं कि सभी अनित्य है। भले दिखने में ठोस हो, वैसा ही दिखता हो, लेकिन भीतर से कुछ भी नित्य नहीं है। इसको मैं जान रहा हूँ, देख रहा हूँ, अनुभव कर रहा हूँ। और इसी अनुभव के आधार पर मैं मैत्री कर रहा हूँ कि मैं प्रज्ञावान हूँ, प्रज्ञावान बनूँ, प्रज्ञावान रहूँ। प्रज्ञा का प्रकाश हमारी पूरी आसक्ति को करुणा में परिवर्तित करता है। भय को निर्भयता में परिवर्तित करता है। अशुद्ध चित्त को शुद्ध चित्त में परिवर्तित करता है। सब कुछ नकारात्मकता, जो लोभ द्वेष, सब कुछ शुद्ध हो जाता है। जहाँ प्रकाश है वहाँ अंधेरा लुप्त हो जाता है। देखिए, जो भी हमारे भीतर नकारात्मकता है, द्वेष है, भय है, आसक्ति है, सब कुछ प्रज्ञा के प्रकाश में रूपांतरित हो गए हैं। और मैं प्रज्ञावान हो रहा हूँ, जिसमें मैं अनित्य है, शुद्ध है, मुक्त है। धीरे धीरे जो हमने स्वयं के लिए मैत्री की है, हम सरल हुए हैं, संतुष्ट हुए हैं, निर्वाण प्राप्त करने के लिए। अभी धीरे धीरे इसी कुशल चित्त को विकसित करें। अगर मेरा सुख मेरे चित्त के भीतर है, कुशलता में है, तो सभी मनुष्य मात्रा इसी सुख से सुखी हो सकते हैं।
क्योंकि हर एक मनुष्य सुख चाहता है और दुख से मुक्त होना चाहता है। और हमें पता चला है कि मेरा सुख मेरे कुशल कर्म है, कुशल चित्त है। और इसी भावना से मैं मैत्री कर रहा हूँ मेरे परम मित्र पर। उसी भी ऐसे ही कमल पुष्प पर देखें, कल्पना करें कि हमारा परम मित्र उस कमल पुष्प पर बैठा है। और वो भी अपने आप कामना कर रहा है कि मैं सुखी बनूं। और हम अपनी तरफ से मैत्री कर रहे हैं कि वो सुखी हो, उसके कुशल कर्म से वो सुखी हो, उसके कुशल स्वभाव से वो सुखी हो, वो भी शीलवान हो, वो भी प्रज्ञावान हो, वो भी स्मृतिमान हो। दुखों से मुक्त हो। देखिए आपकी मैत्री उस मित्र तक पहुंच रही है, क्योंकि मन विस्तारित होता है। उस मित्र तक हमारा संदेशा मैत्री के तरंग पहुंच रहे हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि वो भी वही चाहता है, और वो जो चाहता है वही तरंगे हम उसे भेज रहे हैं। और इसलिए हमारी मैत्री उस तक पहुंच रही है। भले हम यहाँ पे बैठे हैं, लेकिन हमारी मैत्री के तरंग जितना हमें आनंदित कर रहे हैं, उतना ही हम अपने मित्रों को आनंदित होते हुए देख भी पा रहे हैं। उसके अच्छे गुणों को स्मरण करें, वही उसका सुख है। और उसी के लिए आप मैत्री कर रहे कि वो सुखी हो। यहाँ पे ऐसी कोई भी अपेक्षा नहीं है, ना तनाव है। हम वही कर रहे हैं जो उसका और हमारा धर्म है, स्वभाव है। जैसे कि सांस का आना और सांस का जाना। वैसे मैत्री का होना जो हमारे भीतर है, और मैत्री का भेजना या मैत्री करना, दोनों एक समान है। हम में मैत्री होगी तभी हम मैत्री औरों को देते हैं। अगर हमारा चित्त कुशल है, प्रज्ञावान है, शीलवान है, तो हम औरों को भी
शीलवान होने के लिए मंगल कामना करें। धीरे धीरे हमारी मैत्री जो त्रस्त व्यक्ति है, जिसे हम ना जानते हैं ना ज़्यादा पहचानते हैं, फिर भी वो एक मनुष्य है, वो भी सुख चाहता है और दुखों से मुक्त होना चाहता है। उसे भी उसी भाव से देखें कि वो भी एक कमल पुष्प पर बैठा है। और आपकी मैत्री, हमारी मैत्री, उसे हम भेज रहे हैं कि वो भी सुखी हो उसके कुशल कर्म से। और हम भी वही चाह रहे हैं कि वो कुशल कर्म करे, सुखी शीलवान रहे, प्रज्ञावान रहे, स्मृतिवान। हमारा हृदय, हमारा चित्त शरीर से भी बड़ा होते जा रहा है। ना भी उसका आकार है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। त्रयस्थ व्यक्ति को भी हम अपने मैत्री चित्त में समा चुके हैं। उसके प्रति भी हमारे मन में मैत्री भाव है कि वो भी सुखी हो, दुखों से मुक्त हो। चौथे चरण में ऐसे व्यक्ति को स्मरण करें जो हमें नापसंद है। वो भी एक मनुष्य है, वो भी हमारे मन के कमल पुष्प पर बैठा है। हम देख रहे हैं कि हमारा जो द्वेषी मन है वो उसे नापसंद कर रहा है, लेकिन हमारा मैत्री का चित्त है, वो जान रहा है कि वो भी एक मनुष्य है। भले मेरे लिए वो शत्रु है, लेकिन औरों के लिए वो अच्छा मनुष्य हो सकता है। और वो भी तो अपने जीवन में सुख चाहता है, जो मैं भी सुख चाहता हूँ, और दुखों से मुक्त होना चाहता है। भले वो मेरे लिए शत्रु है, मेरा शत्रु भाव धीरे धीरे शांत हो रहा है और मैत्री आगे बढ़ते जा रही है।
क्योंकि प्रज्ञा से हमने देखा है कि हमारे भीतर जो द्वेष है वो भी अनित्य है। परिस्थिति सापेक्ष है। जब घटना हुई थी वो कब की चली गई। अभी तो सिर्फ प्रज्ञा है। देखिए हमारी मैत्री उसे भी सुरक्षितता दे रही है, मंगल कामना कर रही है कि वो भी शीलवान बने, प्रज्ञावान बने, स्मृतिवान बने, दुखों से मुक्त बने। हमारे भीतर का द्वेष पूरी तरह से मैत्री में परिवर्तित हुआ है। भले उसके मन में मेरे प्रति कुछ भी भाव हो, लेकिन मेरे मन में उसके प्रति सिर्फ मैत्री है, क्योंकि ये मेरा कर्म है जो मेरे लिए और उसके लिए भी कुशल है। देखिए हमारा मन जो शुरुआत में था वो अभी धीरे धीरे औरों के साथ जुड़ते जा रहा है। जिस प्रकार से एक बूंद अनेक बूंदों से जल होती है और धीरे धीरे वो जल एक नदी का स्वरूप धारण करता है और महासागर की तरफ बढ़ते जाता है। उसी प्रकार से हमारे भीतर जो मैत्री की धारा है, जो पानी से भी गतिशील है, शुद्ध है, असीम है, उस धारा को हमने मुक्त किया है। इस चौथे चरण में हमारी मैत्री विश्व मैत्री में परिवर्तित होनी है। धीरे धीरे हमारे मैत्री का दायरा, मैत्री चित्त सभी को समाविष्ट कर लेता है। जैसे माता अपने पुत्र को प्रेम करती है, जिसमें सांसारिक आसक्ति है, लेकिन यहाँ पर हमारा प्रेम अनासक्त है, शुद्ध है, करुणा से भरा है। हमारा मन जानता है कि कुशल कर्म ही सुख है,
दुख का कारण आसक्ति और अज्ञान है। देखिए, हमारे मैत्री में हमारे परिवार के लोग हमारे मन में हम देख रहे हैं और उन्हीं भी मैत्री कर रहे हैं। भले वो हमसे उचित व्यवहार करे या ना करे, लेकिन मेरा चित्त मैत्रीपूर्ण है। वो सुखी हो, वो अपने अकुशल कर्म से मुक्त बने, शीलवान बने, प्रज्ञावान। इस कोर्स में जुड़े हुए हम सभी लोग, भले हम एक दूसरे को प्रत्यक्ष रूप में जानते हैं या नहीं जानते हैं, लेकिन हमारा उद्देश्य एक है। हम सभी मनुष्य हैं और सुख चाहते हैं। इसलिए मैत्री का विकास हम करते जा रहे हैं कि हम सभी सुखी हो, दुखों से मुक्त। देखिए, धीरे धीरे मैत्री को बढ़ाते जाइए, विस्तारित करें। हमारे अड़ोस पड़ोस के लोग, हमारे रिश्तेदार, जिसका भी नाम हमें स्मरण हो रहा है, या उसका रूप, उसका गुण, जो कुछ भी हमें चित्त में दिखाई दे रहा है, जो नहीं दिखाई दे रहा है, वो भी कहीं ना कहीं हमारे मन में है। हमारे संग के लोग, बौद्ध समाज के लोग पूरे भारत में सभी शीलवान हो रहे हैं, प्रज्ञावान हो रहे हैं। धीरे धीरे मैत्री का दायरा बढ़ाते जाइए और सीमाओं को तोड़ते जाइए। भारत में रहने वाले सभी समाज के लोग, उत्तर से लेके दक्षिण तक, पूरब से लेके पश्चिम तक, पूरा हमारा भारत अनेक भाषाओं में, अनेक प्रांतों में, अनेक धर्म और परंपरा में बिखरा है। वे सभी मनुष्य हैं, वे सभी सुख चाहते हैं, भले उसे हमने देखा है या नहीं देखा है। लेकिन हम भारतीय हैं, भारत भूमि के हम वारस हैं। इसलिए हमारी मैत्री उन सभी के लिए है कि वे सभी सुखी हो, शीलवान हो, प्रज्ञावान हो। भले उसमें हमें द्वेष आ रहा हो या भय भी लगता हो, फिर भी हमारी मैत्री
उस द्वेष को भी रूपांतरित कर रही है। और हमारा हृदय सभी के लिए खुला होते जा रहा है, सभी को समाविष्ट कर रहा है, सभी के लिए मैत्री भाव कर रहा है। धीरे धीरे इस मैत्री को और विस्तारित करें। संसार में रहने वाले सभी लोग इस पृथ्वी पर हमारा चित्त पृथ्वी के समान हो गया है। भले शरीर हमारा यहीं पर है, लेकिन मन पृथ्वी के समान हो गया है। सभी से जुड़ चुका है, सभी की मंगल भावना कर रहा है, क्योंकि वो भी यही चाहते हैं कि वो सुखी हो। और हमारी मैत्री भी हम वही भेज रहे हैं कि वो सुखी हो, शील के आचरण से सुखी हो, प्रज्ञा से सुखी हो, मैत्री से सुखी। और हमें अनुभव हो रहा है कि वो सभी सुखी है। भले संसार में हमें दुख दिखाई देता है, तनाव दिखाई देता है, फिर भी हमारी मैत्री उन सभी को सुखी होने की कामना करती है। इसलिए तो बुद्ध कहते हैं कि वैर से वैर शांत नहीं होता, वो अवैर से ही हो सकता है। यही चित्त का शुद्ध धर्म है, जो बुद्ध ने स्वयं अनुभव किया। और उनकी मैत्री सभी के लिए समान थी। वैसे ही हमें भी अनुभव हो रहा है कि जीवन अनित्य है, एक पल का है, क्षणभंगुर। और सभी मनुष्य एक ही अनुभव करते हैं कि वो सुखी हो, दुखों से मुक्त हो। और मैत्री भाव भी यही करता है कि सभी सुखी हो, दुखों से मुक्त। सिर्फ मनुष्य मात्रा ही नहीं तो सभी जीव मात्रा को हम देख पा रहे हैं। जमीन पर रहने वाले प्राणी, पानी में, आकाश में उड़ने वाले पक्षी, जिन जिन जीवों को हमने पास से देखा है, और शायद अनेक जीवों को हमने अपनी आँखों से भी नहीं देखा है, लेकिन मन उसे देख सकता है। मन की मैत्री, मन की प्रज्ञा उसे अनुभव करती है
क्योंकि जो चित्त का अनुभव है, जो मेरा है, वो सभी जीवों का है। मेरा चित्त उनसे अभिन्न है, अलग नहीं है। भले प्रत्यक्ष मुझे अनुभव नहीं है, भौतिक, लेकिन मानसिक अनुभव हो रहा है कि वे सभी सुख से रहे, वैर ना करे। मेरे में भी वैर ना रहे। इस ब्रह्मांड में जहाँ कहीं भी जीवन है, वहाँ तक हमारी मैत्री फैलती जा रही है। हम बैठे बैठे पूरे ब्रह्मांड का अनुभव ले रहे हैं। जिस प्रकार से वैज्ञानिक टेलीस्कोप से पूरे विश्व का दर्शन करते हैं, उसी प्रकार से हमारी मैत्री पूरे विश्व को अनुभव कर रही है कि जहाँ कहीं भी जीव है, प्राणी है, कॉन्शसनेस है, सभी सुखी हो। हमारे मन के तरंग सभी तक पहुँच रहे हैं, क्योंकि सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हम जो सोचते हैं उसका प्रभाव पूरे ब्रह्मांड में होता है। अगर हम द्वेष से सोचते हैं, संसार में द्वेष बढ़ जाता है। वही दुख है जब हम मैत्री से सोचते हैं तो पूरा ब्रह्मांड मैत्रीपूर्ण हो जाता है। इसलिए बुद्ध कहते हैं, जो हम सोचते हैं वैसे ही हम बनते हैं, जो हम करते हैं वैसा ही विश्व निर्माण होता है। और हम सभी एक दूसरे से जुड़े हैं, वही अनात्म है। अभिन्न है। वही प्रज्ञा है। हमारा चित्त आकाश की तरह विशाल हो गया है और सभी मनुष्य प्राणी हमारे चित्त में सम्मिलित हो गए हैं। और सभी शुद्ध हो रहे हैं, क्योंकि सभी शुद्ध होने से ही सुखी हो रहे हैं। दूसरा कोई मार्ग नहीं है जिससे मनुष्य सुखी हो सकता है। उसके कुशल कर्म सुख का मार्ग है। ऊपर नीचे दाएं बाएं हर जगह पर हर मनुष्य, हर प्राणी सुख से रहे, आनंदित रहे। एक दूसरे को
हानि नहीं पहुँचा, ना काया से, ना वाणी से, ना मन से। ऐसा शुद्ध चित्त हमें अनुभव हो रहा है, जो सबके लिए कल्याणकारी है। ऐसे चित्त को ध्यान में हमें अनुभव हो रहा है, वैसे ही हमें चलते हुए, बैठते हुए, सोते हुए, हर एक कर्म करते हुए इसी मैत्रीपूर्ण चित्त से सुख का अनुभव लेना है। सभी को मैत्रीपूर्ण व्यवहार करना है। शिव को धारण करते, प्रज्ञा को अनुभव करके स्मृतिमान बनते रहते। सबे सता सुखी होन्तु। 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 सबे
हम्म, ध्यान को धीरे धीरे समापन की तरफ ले जाने के कुछ जो कुछ भी हमें अनुभव हुआ है उसको शरीर और मन के भीतर समा लीजिए। जानिए ये मेरे मैत्री चित्त का अनुभव है। उसे प्रेरणा लीजिए। संकल्प करें, बैठते उठते चलते हर एक व्यवहार में मेरी काया से, वाणी से और मन से मैं मैत्रीपूर्ण रहूँ, शुद्ध रहूँ, जागरूक रहूँ। धीरे धीरे आंखें खोलते हुए आज के इस ध्यान सत्र को समाप्त करें। दोनों हाथों का स्पर्श पूरे शरीर पर स्पर्श करते हुए अपने शरीर पर मैत्री भाव करें कि मेरा शरीर रोग मुक्त हो, दुख मुक्त हो, भय मुक्त हो। तो बहुत बहुत साधुवाद आपका इस सत्र में बने रहने के लिए। और मैं आशा करता हूँ कि निश्चित ही हमें इस ध्यान से इतना अनुभव हुआ हो। अगर किसी को दिक्कत हुई है तो उसको भी मैत्री भावना से देखें, प्रज्ञा से देखें, तो उससे भी हमें और अपने आप की मैत्री को और शुद्ध रूप में हम देख सकते हैं। जय भीम, नमो बुद्धाय।